हेलो फ्रेंड्स, राम राम, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं तो बहुत बढ़िया हूँ फ्रेंड्स। अभी मैं जिस पे रिएक्शन दूंगी फ्रेंड, ये भी अगेन सजेस्टेड वीडियो है और इस वीडियो के टाइटल है चाइना डिग्स डीप होल टू अर्थ। हे भगवान, चाइना को फिर क्या सूझी है कि होल बना रहा है, जमीन में होल बना रहा है। चाइना क्या क्या करेगा, आइए पहले देख लेते हैं वीडियो, उसके बाद हम बात करेंगे। आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टार्ट। 23 को चाइना करीब 10 किलोमीटर गहरा बोरहोल खोदने वाला है और उसका ये दावा है कि वो इसे अगले 1.5 साल यानी कि 2025 तक कंप्लीट भी कर चुका होगा। नाउ ये दावा इज ह्यूज क्योंकि दुनिया का जो सबसे डीपेस्ट बोरहोल है ना, कोला सुपर डीप बोरहोल, जो इससे सिर्फ 2 ही किलोमीटर गहरा है, उसे खोदने के लिए रशिया को 20 साल लग गए थे और उसमें भी इतने हाई टेम्परेचर्स की वजह से उनका ड्रिल ही खराब हो गया था और प्रोजेक्ट को मजबूरन बंद करना पड़ गया। लेकिन चाइना ऑन द अदर हैंड इस बोरहोल को जल्द से जल्द इसीलिए डिग करना चाहता है क्योंकि काफी कम लोग ये जानते हैं कि एक्चुअली चाइना में एक मेजर एनर्जी क्राइसिस शुरू हो चुका है। सिचुएशन कुछ ऐसी है ना कि पिछले 21 सालों में चाइना का एनर्जी कंजम्पशन 256% से बढ़ चुका है, जो उसके राइवल यूएसए से दुगना हो चुका है। इसका इंपैक्ट कुछ इस तरीके से पड़ा है कि चाइना में क्वाइट फ्रीक्वेंटली लोड शेडिंग शुरू हो चुका है। लेकिन अब यहां पर यह सवाल आता है कि 10 किलोमीटर गहरा गड्ढा आखिर चाइना के हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाएगा कि नहीं? बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांस है कि यस, और ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे। बट उससे पहले रशिया के अलावा ना आज तक कोई भी कंट्री इतनी गहराई में नहीं जा पाई। इनफैक्ट सऊदी का डीपेस्ट ऑयल वेल जो है वो भी 4000 मीटर ही गहरा है। एंड दैट इज ऑल्सो बिकॉज सऊदी के पास ऑलरेडी तेल है। बट चाइना में ऑयल मिल सकता है क्या? इसका अंदाजा लगाने के लिए ना हमें धरती को थोड़ा अंदर से समझना होगा। तो देखो, ये है अर्थ का क्रस्ट जो करीब 100 किलोमीटर गहरा होता है। मतलब जहां पर हम खड़े हैं वहां से शुरू होकर 100 किलोमीटर जमीन के नीचे तक ये जाता है। अब चाइना की इस जगह यानी कि क्रस्ट में जो रॉक्स मौजूद है ना, वो 4 बिलियन साल पुराने हैं और इन्हीं रॉक्स को चाइना टैप करना चाहता है क्योंकि मेजॉरिटी ऑयल रिसोर्सेज 15 से 300 मिलियन साल पुराने रॉक्स में ही मिल जाते हैं। बट यहां पर जो रॉक्स मौजूद है वो 4 बिलियन साल पुराने हैं। मतलब सोचो कि अगर उसी जगह पर चाइना ने बहुत ही गहराई में खोदना शुरू कर दिया तो काफी एबंडेंस में उसे ऑयल और नेचुरल रिसोर्सेज मिल सकते हैं। इनफैक्ट चाइना ने ऑलरेडी 2021 से ही इन नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना शुरू भी कर दिया है। चाइना के शिनजियांग प्रोविंस में चाइनीज स्टेट ओन्ड कंपनी सिनोपेक ने 8500 मीटर गहरा गड्ढा खोदा था, जिसमें से इतने ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज निकले थे कि चाइना पूरे 2 साल बिना ऑयल इंपोर्ट्स किए सस्टेन कर पाएगा। और इसीलिए फ्रेंड्स, बेसिकली ये भी एक मेजर रीजन है कि आए दिन आप ये सुनते रहते हो कि चाइना के शिनजियांग प्रोविंस में वहां के लगभग 2 मिलियन उइगुर मुस्लिम्स को डिटेंशन कैंप्स में कैद करके रखा हुआ है। कई उइगुर मुस्लिम्स प्रोटेस्ट करना भी शुरू कर दिए। इनफैक्ट उनका फ्रस्ट्रेशन इस लेवल तक बढ़ गया था कि शिनजियांग में कई सेपरेटिस्ट ग्रुप्स भी बन गए। लेकिन इस बात के और ज्यादा फैलने से पहले चाइना ने इस रिबेलियन को क्रश करके इन माइनॉरिटीज को डिटेंशन सेंटर्स में भर दिया और यही एक्सप्लॉयटेशन चाइना में आज के तारीख तक चल रहा है। लेकिन कमिंग बैक टू चाइना का एनर्जी क्राइसिस, ऑफ कोर्स इसे काउंटर करने के लिए चाइना को चाहिए कोल एंड नेचुरल गैस, जो अनफॉर्चुनेटली उसे ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और कतर से ही इंपोर्ट करना पड़ता है। और इंपोर्ट की अगर बात करें तो चाइना को इस हद तक करना पड़ रहा है कि उसके टोटल एनर्जी नीड्स के अराउंड 60% करंटली इंपोर्ट से ही वो पूरा करता है, व्हिच मींस चाइना दूसरे कंट्रीज पर हेवीली डिपेंडेंट है। चाइना के नेचुरल रिसोर्स मिनिस्टर ने ये ओपनली कह दिया कि इस तरह की दूसरे देशों पर एनर्जी डिपेंडेंसी चाइना के नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा साबित होगी। और इसका मतलब यह है कि जिस तरह से रशिया ने अपनी दुश्मनी निकालने के लिए कई वेस्टर्न कंट्रीज को ऑयल देने से मना कर दिया, उसी तरह से चाइना को यह डर है कि रिसेंटली उनके अगेंस्ट बढ़ते हेट्रेड की वजह से क्या अगर ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और कतर भी उसे अपनी एनर्जी रिसोर्सेज पहुंचाना बंद कर देंगे तो क्या होगा। और इसीलिए चाइना ने अपनी स्टेट ओन्ड कंपनी सिनोपेक के अलावा भी दूसरे 2 टॉप ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज पेट्रो चाइना और CNOOC में हेवीली इन्वेस्टमेंट्स करके उन्हें शिनजियांग प्रोविंस में ऑयल एक्सप्लोरेशन की खुली छूट दे दी है। इस प्रोजेक्ट के लिए चाइना ने खास 2000 टन की ऐसी मशीनरीज बनाई है जो अब तक के डीपेस्ट रशियन बोरहोल कोला में यूज हुए मशीनरी से भी बहुत ज्यादा एडवांस्ड है। जैसे आपको पता है
है कि जमीन के नीचे टेम्परेचर और प्रेशर ये दोनों भी हाई होता है, मतलब इतना ज्यादा कि वहां पर नीचे लोहा भी आसानी से दबकर पिघल जाता है और इसी हाई टेम्परेचर और प्रेशर को झेलते हुए मशीनरीज को डिग करना पड़ता है। तो जैसे कोला में यूज हुए मशीनरीज 180 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को झेलने की क्षमता रखते थे, चाइना के एडवांस मशीनरीज 200 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को आसानी से झेल सकते हैं। और वहीं पर प्रेशर की अगर बात करें तो इन मशीनरीज में 1300 गुना ज्यादा प्रेशर सस्टेन करने की कैपेबिलिटी है। इतने एडवांस होने की वजह से ये मशीनरीज काम भी फास्ट करेंगे और इसी वजह से कोला बोरहोल को ड्रिल करने में जहां पर 20 साल लग गए, वहीं ये मशीनरीज 1.5 साल के अंदर इस प्रोजेक्ट को खत्म कर देंगे। और इसके लिए चाइना ने अपने करंट 5-ईयर प्लान में इस विजन को अपना मेजर एजेंडा बताया। अपने इस पॉलिसी के तहत शिनजियांग के अलावा भी चाइना ने पूरे कंट्री में ऐसे सर्वेस कंडक्ट किए हैं जिससे सारे अंडरग्राउंड एरिया में पोटेंशियल नेचुरल रिसोर्सेज को इजीली ढूंढ सके। बट चाइना बीइंग चाइना, उसने इस मैसिव एक्शन को बिना कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन किसी को पास किए काफी सीक्रेटिव रखा है और इसीलिए इस प्रोग्राम के इलैबोरेट डिटेल्स वाइडली अवेलेबल नहीं है। बट व्हाट वी डू नो इज हिस्टोरिकली ऐसे प्रोजेक्ट्स ज्यादातर फेल ही हुए हैं। दरअसल कोल्ड वॉर के समय की अगर बात करें, जब यूएस और यूएसएसआर ये दोनों सुपर पावर्स अपना डोमिनेंस दिखाने के लिए स्पेस रेस में एक दूसरे के साथ हेवीली कंपीट कर रहे थे, सडनली ये वॉर काफी हद तक जमीन और उसके नीचे भी छिड़ गया था। और ये टर्मिनोलॉजी आपने पहले सुनी नहीं होगी, बट दिस वाज अ फैक्ट एट दैट टाइम। द कंपटीशन वाज कॉल्ड द डीप अर्थ रेस। दोनों देश जमीन के नीचे खोदने लगे। रशिया का तो हम जानते ही है, 12,000 मीटर का कोला सुपर डीप बोरहोल खोदा 20 सालों में, लेकिन यूएसए भी इसमें पीछे नहीं था। उसने जीतने के लिए एक शॉर्टकट लेने का सोचा। यूएस ने क्रस्ट तक जल्दी पहुंचने के लिए किसी लैंड पर ड्रिलिंग शुरू करने के बजाय पैसिफिक ओशन फ्लोर पर ड्रिल करना शुरू कर दिया। और ये इसीलिए क्योंकि ऑब्वियसली लैंड पर क्रस्ट की थिकनेस ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ओशन फ्लोर, प्लस ओशन फ्लोर ऑलरेडी लैंड एरिया से एक लो हाइट पे होता है, यानी कि क्रस्ट तक जल्दी पहुंच सकते हैं। लेकिन फिर इस पूरी खुदाई में 5 साल और $40 मिलियन समुद्र में बहाने के बावजूद भी यूएस सिर्फ 183 मीटर्स ही ड्रिल कर पाया, जो समझ लो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जितना ही गहरा होगा। इनफैक्ट इससे ज्यादा डीप तो एक तीसरा देश जर्मनी चला गया, जो इस रेस का हिस्सा भी नहीं। 1990 में जर्मनी ने भी एक $350 मिलियन का जर्मन कॉन्टिनेंटल डीप ड्रिलिंग प्रोग्राम KTB को शुरू किया था, जिसमें वो 7.5 किलोमीटर जमीन के नीचे पहुंच भी गए थे। बट देन अनफॉर्चुनेटली इतने ह्यूज फंड्स खर्च करने के बावजूद भी इस प्रोग्राम को लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से बंद करना पड़ गया। सो जर्मनी के केस में बात कुछ ऐसी थी कि जर्मन्स के इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले ही रशियंस ने ऑलरेडी दुनिया का सबसे डीप बोरहोल खोद लिया था। तो उन्हीं के एक्सपीरियंसेस से सीखकर जर्मन्स ये समझे थे कि उन्हें जितना हो सके उतना वर्टिकली ड्रिल करना होगा, क्योंकि अगर जरा सा भी ड्रिलिंग एंगल में थोड़ा सा भी शिफ्ट आ जाए तो जाहिर सी बात है उन्हें अर्थ के क्रस्ट तक पहुंचने के लिए ज्यादा एरिया को ड्रिल करना होगा, जिससे कि ड्रिलिंग सिस्टम के खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये चीज ना हो इसीलिए जर्मनी ने एक न्यू वर्टिकल ड्रिलिंग सिस्टम को डेवलप किया, जो टेक्नोलॉजी बिल्कुल सिंपल थी। एक ऐसा ड्रिल बनाओ जो एक स्ट्रेट लाइन में और स्टेबली ड्रिल करते जाए। अब ये सिस्टम काफी अच्छा था, इतना कि वो इवेंचुअली एक रेगुलर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन गया फॉर ड्रिलिंग। पर इसके बावजूद भी जब जर्मन 7.5 किलोमीटर की गहराई तक जाने का एम कर रहे थे, तब 1.5 से 2 किलोमीटर डीप पहुंचने तक वो ड्रिलिंग सिस्टम वर्टिकल लाइन से ऑलमोस्ट 200 मीटर हिल गया और आगे काम करते करते एक पॉइंट पर इस ड्रिल मशीन ने काम करना बंद कर दिया। अब चाइना ने सारे फेलियर्स को ऑब्जर्व किया और उससे सीखा और ऐसे लूप होल्स ना हो उस पर वर्क किया। उसने, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, एडवांस टेम्परेचर और प्रेशर झेलने वाली ड्रिल्स डेवलप की और ऑलरेडी एक लगभग 8 किलोमीटर गहरा खड्डा खोद के बता दिया। लेकिन अब सवाल यहां पर यह आता है कि इस केस में क्या वो 10 किलोमीटर गहरे खड्डे को खोद पाएगा कि भी नहीं। अब वो एक्चुअल में सफल होगा कि नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। इनफैक्ट चाइना के ऐसे अतरंगी प्लान्स को समझना ही अपने आप में एक चैलेंज है, क्योंकि कुछ आर्टिकल्स तो ये भी कह रहे हैं कि चाइना अब डीप अर्थ न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना रहा है, वहीं पर कुछ आर्टिकल्स ऑन दी अदर हैंड ये कह रहे हैं कि चाइना अपने इन डेजर्ट एरियाज में डीप अर्थ एक्विफर्स डेवलप कर रहा है। सो मेरे हिसाब से ये भी हो सकता है कि चाइना की यही स्ट्रैटेजी है कि वो ऐसा प्रोपोगेंडा क्रिएट कर रहा है, काफी सारे मेगा हेडलाइन क्रिएटिंग प्रोजेक्ट्स में अपने हाथ डाल रहा है, ताकि बाकी कंट्रियां कंफ्यूज हो सके कि चाइना हर जगह पे कैसे है और वो इतने सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ कैसे अंजाम दे रहा है। और अल्टीमेटली चाइना अपना पूरा फोकस सिर्फ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स को ही देगा। सिमिलर स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है नेदरलैंड्स भी। यस, नेदरलैंड्स, जिसका नाम आपने एक इंपीरियलिस्ट देश के रूप में सुना होगा,
नेदरलैंड सुपरकंडक्टर चिप्स मैन्युफैक्चर करने वाली मशीन्स बनाता है और सिर्फ इस एक फील्ड में उसकी मोनोपोली इतनी स्ट्रांग हो गई है कि सारे कंट्रीज उस पर डिपेंडेंट हो गए हैं और आज वो इस डिपेंडेंसी का भरपूर फायदा उठा रहा है और सारे कंट्रीज को इन्फ्लुएंस कर रहा है उसके फेवर में होने के लिए। और हाल ही में उसने चाइना को मशीन्स एक्सपोर्ट करने से मना कर दी। यस, चाइना को। अब ये आज के जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है और इंडिया भी इसे यूज कर सकता है। इस टॉपिक पर मैंने पूरा डिटेल में एक वीडियो बनाया जिसे आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हो। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। और अगर फ्रेंड्स इस वीडियो को देखकर आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गौरव ठाकुर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप कभी मिस ना करो। और मेरे इंस्टाग्राम गौरव जी ठाकुर को फॉलो। इस वीडियो के बारे में इस पे मैंने सुना था, हाँ, न्यूज़ पे, क्योंकि मुझे भी थोड़ा इंटरेस्ट है ये सब चीज़ों में फ्रेंड्स। तो तब मैं ये नहीं समझ पाई थी कि वो ये जो इतना डीप होल कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं इतना, मतलब ये अर्थ में ड्रिलिंग का क्या मतलब है। लेकिन है भाई, चाइना है तो हाँ फ्रेंड्स, तो चाइना है वो बिना मतलब के कुछ नहीं करता है। अब वो मेरे को ये वीडियो बहुत अच्छी है, बहुत ही मतलब इसमें डीपली मतलब जानकारी है एकदम। बोले कि उनको जो ऑयल सोर्सेस वो लोग खोज रहे हैं कि उनको कहाँ से ऑयल मिल सकता है, क्योंकि वो 3 देशों पे, मलेशिया अलावा और 2 देशों पे वो डिपेंडेंट है इस पे। और अगर ये प्रोजेक्ट में वो कामयाब हो गए तो उनको कम से कम इतना जो ऑयल का मटेरियल मिल सकता है कि वो कम से कम 2 साल तक वो बिना बाहर के देशों से मांगे हुए चला सकते हैं। तो फिर 2 साल में तो क्या 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 हो सकता है। इसीलिए चाइना ये जो प्रोजेक्ट अपना चला रहा है, अगर कामयाब होगा नहीं होगा वो आगे की बात है, क्योंकि बहुत से देशों ने, बहुत से विकसित देशों ने ये प्रोजेक्ट किया है लेकिन फेल हो गए हैं। रशिया ने किया है, अमेरिका ने तो ओशियन फ्लोर पे ये होल किया था लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके फ्रेंड्स। और बहुत से देशों ने, जैसे मैंने बोला, अमेरिका ने किया था और रशिया ने भी किया था। रशिया भी इसमें फेल हो गया क्योंकि वो मैंने सुना था कि उन्होंने काफ़ी हद तक डीप होल कर लिया था। करीबन 8 किलोमीटर अंदर तक उन्होंने, 8 मीटर तक किलोमीटर तक अंदर उन्होंने होल कर लिया था। लेकिन उधर जैसे अर्थ के अंदर नीचे, हम लोगों में क्या बोलते हैं, हम लोगों में पाताल बोलते हैं ना, तो ज़मीन के नीचे इतना हाई टेम्परेचर होता है, उसमें उनकी ड्रिलिंग मशीन बिगड़ गई थी। तो वो सबसे, चाइना तो चाइना है भाई, दूसरे का आइडिया चुराता है। सबके जो फेलियर प्रोजेक्ट थे उसमें सबसे उन्होंने कुछ ना कुछ सीख के उन्होंने एक इस हिसाब से ड्रिलिंग मशीन तैयार की और उन्होंने काफ़ी हद तक वो लोग होल कर चुके हैं फ्रेंड्स। तो अब आगे वो 2025 तक अपना ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। अगर आगे उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है कि नहीं होता है वो नहीं कह सकते, लेकिन चाइना तो भाई एक ये भी बात है कि ये भी प्रोजेक्ट करेंगे, ये भी प्रोजेक्ट करेंगे, ये भी प्रोजेक्ट करेंगे। तो जो जियोपॉलिटिक्स और दुनिया में डोमेन एकदम पावर डालेंगे कि चाइना तो ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, तो उनका इम्पैक्ट जो है ना वो बड़ा पड़ेगा और दिखाएगा कुछ और करेगा, लेकिन ध्यान उसी में देगा जो उनके लिए इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट होंगे फ्रेंड्स। ये भी एक चाइना की बात है। दूसरी बात, चाइना ये भी जानते हैं कि वो जो 3 देशों पे ऑयल जो उसके फॉर्मूले यानी मटेरियल पे डिपेंड है वो उनसे हटना चाहता है, क्योंकि वो ये भी जानता है कि कोरोना के बाद चाइना के लिए देशों में काफ़ी हद तक नफरत नहीं बोलेंगे, कुछ हेट बढ़ा है फ्रेंड्स। कोरोना के बाद तो ज़्यादा ही बढ़ा है। और चाइना का शुरू से ही अमेरिका से चलता आ रहा है विवाद, इंडिया से भी आ रहा है, क्योंकि इंडिया से तो वो वैसे ही एशिया का बॉस बनना चाहता है। उसमें एशिया में उसका एक ही रोड़ा है आड़ा, वो हमारा इंडिया फ्रेंड्स। तो इस हिसाब से चाइना ये नया प्रोजेक्ट कर रहा है जो पूरी दुनिया की नज़र है
लेकिन काफ़ी हद तक उन्होंने गुप्त रखा है, ये एकदम सीक्रेट है उनका ये। तो इसमें अच्छी जानकारी है, और लेकिन चाइना में भरोसा किया जा नहीं सकता है फ्रेंड्स। तो ये वीडियो बहुत बहुत अच्छी थी। आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अब मिलते हैं ऐसे ही किसी जानकारी वाली वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।